हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। बिफोर आई गो अहेड विद द वीडियो, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप अगर MBBS इन यूक्रेन चूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। इन केस आप वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको उस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन केस आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर मैं उस यूनिवर्सिटी के लिए भी वीडियो बनाऊं, और हो सकता है मैंने वीडियो ऑलरेडी बना भी रखी हो। आप मेरे चैनल पे जाकर के भी एक बार चेक कर सकते हैं कि आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी की वीडियो हो सकता है वहाँ पे ऑलरेडी हो। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका ओवरव्यू, उसके रिव्यूज, उसका फीस स्ट्रक्चर, उसका फूड, हॉस्टल, मतलब कि एंड टू एंड सब कुछ। आपको जो भी जानना है वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, चाहे वो हॉस्पिटल टाइप हो, MCI पासिंग रेशियो, एसेसिबिलिटी हो, यूनिवर्सिटी के बारे में, कंट्री के बारे में, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ओवरव्यू ऑफ वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेशनल यूनिवर्सिटी है, मतलब कि यूक्रेन की सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है एंड कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1921। मतलब कि यूनिवर्सिटी को एनफ एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग मेडिकल टू द स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बारे में, तो इंडियन स्टूडेंट्स भी काफ़ी सालों से इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो आपका कोर्स रहेगा वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में रहेगा, और जो यूनिवर्सिटी है वो MCI अप्रूव्ड है और WHO लिस्टेड है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ या लेती हूँ तो मेरी डिग्री इंडिया में या किसी और कंट्री में वैलिड होगी या नहीं होगी। लेट मी टेल यू, आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड होगी। आप जिस भी कंट्री में चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने के बाद। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे आपको 5.8 ईयर्स का कोर्स मिलता है। अगर आप इंटर्नशिप की बात करते हैं तो वो 5.8 के अलावा इंडिया में आकर के आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। वहाँ पे यूक्रेन में आपको 5.8 ईयर्स का कोर्स मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी में भी सेम ही है, 5.8 ईयर का कोर्स है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर टू द फीस इन इंडिया प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। यहाँ का जो आपका फीस रहेगा टोटल पूरे 6 साल का जो आपका MBBS का खर्चा रहेगा वो नियरली 32 लाख तक रहेगा, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, फूड, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, सब कुछ मिला करके। ये तो हो गई आपकी ओवरव्यू ऑफ द फीस। अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करती हूँ तो ट्यूशन फीस यहाँ की $5,000 है। मैंने जो भी आपको प्राइस बताया है 32 लाख रुपीस, सब कुछ इंक्लूड करके बताया है। हाउएवर $5,000 इज़ जस्ट द ट्यूशन फीस। उसके अलावा हॉस्टल फीस अलग है। हॉस्टल की फ़ीस जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी तरह का हॉस्टल चूज़ कर रहे हैं। इट स्टार्ट एज लो एज $500 एंड इट गोज़ अप टू $1,000 एज वेल, क्योंकि वहाँ पे जो है अलग अलग तरह के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। जबकि अगर मैं टोटल फीस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, सब कुछ इंक्लूड करके एक नॉमिनल सा प्राइस बनता है, दैट इज़ 32 लाख इंडियन रुपीज़। मैंने जो भी आपको प्राइस बताया है वो करंट डॉलर की वैल्यू के हिसाब से बताया है। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं। और ये आपको जो भी फ़ीस पे करनी है ईयरली पे करनी है। इनफैक्ट ट्यूशन फ़ीस तो आप सेमी एनुअली भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एडवांटेज रहता है, तो इसीलिए पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में है, तो इजी हो जाता है आपके लिए पे करना। एक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी में ही इसको काउंट किया जा सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल टाइप्स ऑफ वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाएगा व्हेन यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटीज़। इनके जो हॉस्पिटल टाइप्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मैक्सिमम टाइप्स जो हैं वो अराउंड द यूनिवर्सिटी एरिया ही हैं। इनफैक्ट कुछ एक टाइप्स इनके रूरल एरियाज़ में है, जस्ट टू गिव यू दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एनफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलता है व्हेन यू चूज़ वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल्स ऑफ वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अगर आप हॉस्टल की बात करते हैं, देखो बहुत लंबा टाइम है, 6 साल का टाइम है, तो ऑब्वियस है आप चाहेंगे कि आपकी अकोमोडेशन भी अच्छी हो।
हॉस्टल्स में रहना मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो बाहर भी रह सकते हैं अपने अपार्टमेंट में। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मैंडेटरी रहता है बट उसके आगे मैंडेटरी नहीं है। और अगर आप वेनेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग, और अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट में आपको 2 शेयरिंग भी मिल जाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी हैं जो यूनिवर्सिटी कैंपस के एरिया के अंदर हैं, और जो प्राइवेट हॉस्टल हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस के जस्ट अपोजिट हैं, मतलब कि जस्ट बाहर ही हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो आपको मिल जाएगी। हॉस्टल्स में इनफ सिक्योरिटी है, और गर्ल्स के लिए पेरेंट्स को होता है कि हाँ हम हॉस्टल में भेज रहे हैं तो पूरी सिक्योरिटी के साथ आप भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी गर्ल्स वहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके बच्चे को वहाँ पे नहीं होने वाली है। स्पेशली ये पेरेंट्स के मन में रहता है सिक्योरिटी रीजंस के लिए, दैट इज़ वाई आई वांटेड टू पुट इट अक्रॉस। इंडियन फूड इज़ ईजिली अवेलेबल एट वेनेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर सिटी की बात हो, आराम से इंडियन फूड अवेलेबल है। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल भी बहुत इजीली अवेलेबल है। वहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है जिसमें आपको 2 टाइम खाना मिलता है, आप चाहें तो 3 टाइम खाना भी ले सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। बट जनरली वहाँ पे 2 टाइम खाना मिलता है, एक ब्रंच टाइम में और एक डिनर टाइम पे। बट अगर आप चाहिए कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर चाहिए तो आप वो ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। और साथ में वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही इंडियन रेस्टोरेंट भी है, मतलब कि जहाँ पे इंडियन जो स्नैक्स होते हैं लाइक समोसा, चाट पकौड़ी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो सब कुछ भी मिल जाता है वहाँ पे। कैंपस के अंदर ही इंडियन रेस्टोरेंट है। और अगर आप मेस की फैसिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, आप सेल्फ कुक करना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। किचन्स अवेलेबल हैं, शेयर्ड किचन्स अवेलेबल हैं हॉस्टल्स में। और अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो वो भी इजीली अवेलेबल है, जस्ट आउटसाइड द यूनिवर्सिटी ही आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत दूर आपको जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इट्स ऑल अप टू यू, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ द फूड। नाउ टॉकिंग अबाउट द एसेसिबिलिटी ऑफ वेनेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वेनेसा पहुंचना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वेनेसा जो स्टेट है वो कीव से हार्डली 2 से 2.5 घंटे के ट्रैवल डिस्टेंस पे है, और कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। बस की कनेक्टिविटी भी है और ट्रेन्स की कनेक्टिविटी भी है, आप जैसे भी चाहें ट्रैवल कर सकते हैं। और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो कीव है। तो जब भी आपको इंडिया से जाना होगा आपको कीव एयरपोर्ट जाना होगा, और कीव से आपको वेनेसा बाय रोड ट्रैवल करना होगा। बाय रोड अदर स्टेट से भी वेनेसा अच्छे से जुड़ा हुआ है, और विद इन द स्टेट भी अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी फैसिलिटी नहीं है। आप चाहें तो वो यूज़ करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, द फैसिलिटीज़ एंड द फैकल्टी ऑफ वेनेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा एरिया में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, और ऑब्वियस है कि नेशनल यूनिवर्सिटी है, अच्छा खासा फंड मिलता है, बहुत अच्छे से वेल बिल्ट है, वेल मैनेज है, और सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अगर मैं लेबोरेटरीज़ की बात करूँ तो एनफ नंबर ऑफ लेबोरेटरीज़ है, और लेबोरेटरीज़ में एनफ नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं ताकि हर बच्चा अपने आप से प्रैक्टिस कर सके और सीख सके। और साथ में ही अगर मैं फैकल्टी मेंबर्स की बात करती हूँ तो फैकल्टी जो मेंबर्स हैं वहाँ पे दे आर हाईली एजुकेटेड, हाईली प्रोफेशनल एंड वेरी वेरी हेल्पफुल। आपको जो भी कोर्स कराया जाता है वो इंग्लिश में कराया जाता है। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे उनके सब्जेक्ट में हो, और उनकी इंग्लिश काफ़ी क्लियर है। आपका पूरा कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्लिश में होगा, हाउएवर फर्स्ट ईयर में आपको यूक्रेनियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी ताकि इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है या फिर आप बाहर जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो द फैकल्टी मेंबर्स आर रियली रियली हेल्पफुल, दे आर इनकलकेटिंग द राइट नॉलेज विद इन द स्टूडेंट्स। Now coming on to the MCI passing ratio of वेनेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप MCI passing ratio देखते हैं वेनेसा का तो काफ़ी अच्छा रेशियो है, सेटिस्फैक्ट्री रेशियो है, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज़ वाइल चूजिंग MBBS इन यूक्रेन। अच्छा रेशियो है, मतलब कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ गुड, तभी बच्चे वापस आकर के MCI का एग्ज़ाम निकाल पा रहे हैं। और साथ में ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको MCI की कोचिंग भी ऑफ़र करती है। इफ़ यू वांट टू चूज़ फॉर द वीकेंड क्लासेस, वीकडेज क्लासेस, वो सारे ऑप्शंस भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एट वेनेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी।
सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं और इंडियन फेस्टिवल्स वहाँ पे मनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। एवरी रिलीजन इज़ इक्वली रिस्पेक्टेड एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि जब वो वहाँ पे जाएं तो वो भी ऐसा ही करें। और सारे फेस्टिवल वहाँ पे मनाए जाते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो या फिर गुरुपूरब हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन वहाँ पे इंडियन फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की सोसाइटी भी है। तो अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे क्लब्स भी बने हुए हैं फॉर लाइक स्पोर्ट्स या फिर ड्राइंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होती हैं, वो सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट द स्टेट एंड द कंट्री। वेनेस्सा जो है एक वेल डेवलप्ड स्टेट है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी कनेक्टिविटी है। एंड यूक्रेन एज अ कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री आप समझते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। सो व्हेन यू विल चूज यूक्रेन एंड वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एज योर चॉइस टू स्टडी MBBS अब्रॉड, यू विल नॉट रिग्रेट योर चॉइस। एक अच्छा ऑप्शन है। वी डू रिकमेंड वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर योर MBBS अब्रॉड। अगर आपको भी एडमिशन चाहिए इन वेनेस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। या फिर आपको किसी और यूनिवर्सिटी या कंट्री में एडमिशन चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो आई वुड से गुड बाय।